गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का एक अंश है। ये बालकांड से लिया गया है। ये उस समय की घटना है जब राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी पहुंचते हैं। राजा जनक के आमंत्रण पर उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर में पधारते हैं। स्वयंवर का अर्थ होता है अपने विवाह के लिए स्वयंवर का चयन करना, है ना। राजा जनक के पास एक शिव धनुष होता है। उसे कोई भी उठा नहीं सकता। उसे 8-10 लोग मिलकर भी टस से मस नहीं कर पाते। एक बार राजा जनक ने देखा कि सीता उस धनुष को बड़ी आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रही है। तब वे सोचते हैं कि इस दिव्य धनुष को आसानी से उठाने वाली उनकी पुत्री कोई साधारण नहीं है, तो इसका विवाह भी किसी विलक्षणी राजकुमार से ही होना चाहिए। उन्होंने विवाह की शर्त रखी कि जो राजा या राजकुमार इस दिव्य धनुष को आसानी से उठा लेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए राम ने शिव धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया और जैसे ही वे उसकी प्रत्यंचा यानी डोरी बांधने जाते हैं तो धनुष बीच से घोर गर्जना के साथ टूट जाता है। जब इसकी सूचना शिव भक्त परशुराम जी को लगती है तो वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शिव धनुष होता है ये परशुराम जी का ही था, जिसे भगवान शिव ने स्वयं उन्हें उपहार के रूप में दिया था। और एक बार परशुराम जी जो है तपस्या के लिए जाते हैं, तो वे सोचते हैं कि तपस्या में जो है उनको धनुष का क्या काम है, तो इसलिए जो है वो सोचते हैं कि इस धनुष को किसी के पास वो धरोहर के रूप में रखेंगे। तो उन्हें पता चलता है कि राजा जनक शिव जी के परम भक्त हैं और बहुत ही नेक इंसान भी है। वो एक अच्छे राजा है, अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करने वाले हैं और शिव के परम भक्त भी हैं। तब परशुराम जी जो है उस धनुष को राजा जनक के पास धरोहर के रूप में रखकर जाते हैं कि कुछ समय ये धनुष जो है उनके पास रहेगा और जब उनकी तपस्या समाप्त हो जाएगी तो वे आकर जो है इसे लेकर जाएंगे। और ये दिव्य धनुष था और इसमें काफ़ी शक्ति थी, इसे कोई भी आसानी से उठा नहीं सकता था। तो राजा जनक के पास जब ये शिव धनुष होता है उनके पूजा स्थल पर, तो एक बार जो है सीता पूजा स्थल की सफाई करते हुए जो है वो इस धनुष को बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देती है। राजा जनक को ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस धनुष को
8-10 लोग भी मिलकर जो है टस से मस नहीं कर सकते थे, उस धनुष को सीता बड़ी आसानी से कैसे उठा ले रही है। तब उन्हें एहसास होता है कि सीता जो है कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये कोई दिव्य स्त्री है। जब सीता विवाह के योग होती है तो राजा जनक को चिंता होती है कि इस का विवाह भी जो है किसी विलक्षण और दिव्य पुरुष से होना चाहिए, और इसलिए जो है वो सीता के विवाह की शर्त जो है उस धनुष को जो कोई भी पुरुष, जो कोई भी राजकुमार या राजा आसानी से उठा लेगा तो उसके साथ जो है सीता का विवाह करेंगे, क्योंकि इससे पता चल जाए कि धनुष को उठाने वाला भी कोई दिव्य पुरुष ही हो सकता है। ठीक है। और इस तरह से जो है राजा जनक सीता स्वयंवर की तैयारी करते हैं, और उस समय जो है राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम में होते हैं, और इसीलिए जब राजा जनक के आमंत्रण पर विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण भी जो है जनकपुरी पहुंचते हैं। जब सीता स्वयंवर का आयोजन हो रहा है और उसमें भाग लेने वाले आसपास के राजा और राजकुमार आते हैं, और कोई भी जो है उस धनुष को आसानी से नहीं उठा पाता है। राजा जनक बड़े निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि क्या कोई दिव्य पुरुष है नहीं, कोई ऐसा शक्तिशाली राजा है नहीं या राजकुमार जो इस धनुष को उठा सके। जब सारे राजा निराश हो जाते हैं तब विश्वामित्र जो है राम को आज्ञा देते हैं कि वो जाकर जो है धनुष को उठाएं, क्योंकि विश्वामित्र जी को पता होता है कि राम जो है कोई साधारण पुरुष है नहीं। ठीक है। और अपने गुरु की आज्ञा पाकर जब राम शिवधनुष को उठाने जाते हैं, वो बड़ी आसानी से जो है शिवधनुष को उठा लेते हैं, और जैसे ही उसकी प्रत्यंचा यानी जो धनुष को बांधने वाली जो डोरी होती है उसको वो उठाकर जब धनुष को उठा लेते हैं, एक हाथ से बड़ी आसानी से उस धनुष को उठा लेते हैं, और उसकी प्रत्यंचा जैसे ही वो बांधने जाते हैं तो धनुष जो है वो बीच से एक घोर गर्जना करते हुए जो है वो टूट जाता है। उसकी गर्जना से सारी पृथ्वी दहल जाती है, कांप जाती है, और शिव के धनुष के टूटने की बात जो है परशुराम जी तक भी पहुंच जाती है। उनको भी पता चल जाता है कि जो है उनकी धरोहर शिव धनुष जो है वो टूट गया है, और अपने आराध्य शिव के धनुष को टूटा हुआ पाकर जो है वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध से दंदनाते हुए वो राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो सभा में पहुंच जाते हैं और क्रोधित होकर धनुष को तोड़ने वाले का नाम पूछते हैं कि किससे ये धनुष टूटा है। शिवजी परशुराम के आराध्य देव है, और उन आराध्य देव ही नहीं, उनके गुरु भी थे, कि उन्होंने ही जो है शिवजी ने ही जो है परशुराम को धनुष अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। और क्योंकि ये धनुष जो है राम से टूटता है, और जब परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध से जो है वो दंदना कर सभा में जो है पूछते हैं कि किससे ये धनुष टूटा है, तब राम जो है बड़ी विनम्रता के साथ जो है अपने अपराध को स्वीकार करते हैं, लेकिन क्रोध में होने के कारण वो राम की बात को ठीक से सुनते नहीं, क्योंकि वो अधिक क्रोधित होते हैं। और परशुराम जो है क्रोध करते हैं और ये कहते हैं कि जिस किसी ने भी मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा है, मैं उसका वध कर दूंगा।
और वो अपना अपराध स्वीकार करते हुए जो है अपने आप को मेरे सामने हाजिर करे। ठीक है, तो ये थी इसकी कथा। अब हम लोग जो है पाठ में जो पद दिए गए हैं, ठीक है, चौपाई हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो इसका है, पहली चौपाई है वो, नाथ संपु धनु भंज निहारा, होई केयु एक दास तुम्हारा। नाथ कौन है यहाँ पर? ये परशुराम जी को कहा जा रहा है। शंभु, शिव शंभु है ना। नाथ शंभु धनु, शिव धनुष, शंभु धनुष मतलब शिव का धनुष। भंज निहारा, भंज मतलब टूटा हुआ, निहारा मतलब देखा, है ना। होई के एक दास तुम्हारा। श्री राम जी जो है परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, ये जो धनुष जो टूटा है इसको तोड़ने वाला है आपका कोई एक दास है। दास का मतलब होता है सेवक। यहाँ पर जो है परशुराम जी बहुत क्रोधित है और इस वजह से जो है श्री राम उनके क्रोध को शांत करते हुए अपने आप को उनका सेवक बता रहे हैं। ठीक है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए केयु एक दास तुम्हारा। आयसु, आयसु मतलब आदेश, कहा कहे किन मोही, मुझे आदेश दीजिए कि जिस किसी मतलब जिसने धनुष तोड़ा है, ये इससे ये धनुष जो है मुझसे टूटा है और उसके लिए कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाए बोले मुनि को है। ये बात सुनकर जो है, सुनी रिसाए, रिसाए मतलब क्रोध में, ये सुनकर जो है क्रोधित, रिसाए बोले मुनि को ही। मुनि को ही किसे कहा गया? कोही का अर्थ होता है क्रोधी। तो परशुराम जो है विश्व प्रसिद्ध क्रोधी है। ठीक है, क्रोधी मुनि के हिसाब के नाम से वो उनका क्रोध जो है सारे विश्व को पता है कि वो बहुत क्रोधी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुनि कोही, मुनि कोही का अर्थ होता है यहाँ पर परशुराम जी के लिए कहा गया मुनि कोही। कौन कोही? मुनि। कौन से मुनि? क्रोधी मुनि, क्रोधी ऋषि। कौन है क्रोधी ऋषि? यहाँ पर परशुराम जी हैं। ठीक है, सुन रिसाए बोले मुनि को है। रिसाए मतलब क्रोध से। कौन बोल रहा है? क्रोधी मुनि। परशुराम जी कह रहे हैं सेवक जो करे सेवकाई। परशुराम जी कहते हैं कि जब श्री राम कहते हैं कि होए के एक दास तुम्हारा, दास मतलब सेवक। ठीक है, किसी आपके सेवक से ही जो है ये धनुष टूटा है। तब परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक का काम क्या होता है? वो सेवा करता है। ठीक है, अरिकनी करे करे लड़ाई। अरिकनी मतलब, अरि मतलब शत्रु। जो परशुराम जी का कहना है कि जिस किसी ने भी मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए घोर शत्रु है। ठीक है, अरिकनी मतलब शत्रुता। अरि किसे कहा जाता है? शत्रु को कहा जाता है। तो शत्रुता करने वाला, अरिकनी करी, जो शत्रुता करने वाला है उसके साथ तो युद्ध ही किया जा सकता है। अरिकनी करे करे लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनुष तोड़ा। वो श्री राम से कहते हैं कि सुनो राम, जिस किसी ने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाओ सब सो रिपु मोरा। ठीक है, वो कहते हैं कि सुनो राम, जय शिव धनुष तोड़ा, जिस किसी ने भी मेरे आराध्य शिव के धनुष को तोड़ा है वह कैसा है? सहस भाव, सम, सम मतलब के समान, सो रिपु मोरा, सहज भाव के समान मेरा शत्रु है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। सहज भाव कौन है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सहस भाव सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाए बिहाय समाजा। सो बिलगाए मतलब अपने आप को अलग कर देना, बिलगाए मीन अलग हो जाए।
बिहाय समाजा, इस सारे समाज में यहाँ जो भी राजा और राजकुमार इस सभा में उपस्थित है, उनमें से जिस किसी ने भी मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा है, वो अपने आप को इस समाज से अलग कर दे और मेरे सामने प्रस्तुत हो जाए, मेरे सामने आके खड़े हो जाए और अपने अपराध को स्वीकार कर ले। क्योंकि वहाँ बहुत सारे राजा क्षत्रिय इकट्ठे थे, राजा और राजकुमार इकट्ठे थे। तो परशुराम जी को पता नहीं है कि किससे शिव धनुष तोड़ा है, और इसलिए कह रहे हैं कि इसमें से, इस सभा में से जिस किसी के भी हाथ से शिव धनुष टूटा है, वो अपने आप को इसमें से अलग करके मेरे सामने अपराधी की तरह आकर खड़े हो जाए। सो बिलगाए बिहाय समाजा, ना तो मारे जाए, ना तो मारे जही सब राजा। नहीं तो मैं यहाँ पर उपस्थित, इस सभा में उपस्थित जनक के दरबार में, सीता स्वयंवर में उपस्थित सारे राजाओं का, सारे क्षत्रियों का मैं नाश कर दूंगा, उनका वध कर दूंगा। अगर जिस किसी ने भी शिव धनुष तोड़ा है, वो अपने अपराध को स्वीकार करते हुए मेरे सामने आकर, अलग, इस सभा से अलग होकर अपने अपराध को स्वीकार करते हुए आगे खड़ा हो जाए। नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं का मैं वध कर दूंगा। सुनो राम जेहि शिव धनुष तोड़ा। राम जिसे कहते हैं क्योंकि राम सबसे अलग होकर, क्योंकि शिव धनुष तो उन्हीं के हाथ से टूटता है, और वो अपने अपराध को स्वीकार करते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि आपके ही किसी दास से ये टूटा है। वो बहुत गोलमोल जवाब देते हैं, ये नहीं बोलते कि ये धनुष मुझसे टूटा है। वो कहते हैं कि ये शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। परशुराम जी समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि जिस किसी ने भी, सुनो राम, जिस किसी ने भी जो है, मैं तुम्हारे माध्यम से जो है मैं सारी सभा में ये घोषणा करता हूँ कि जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, वो अपने आप को इस समाज से अलग करके अपना अपराध को स्वीकार कर ले। नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं का मैं वध कर दूंगा। ठीक है। सहस बाहु, ठीक है, सहस बाहु के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लगेगा, क्योंकि उसकी कथा है और उस कथा को अगर हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सहस बाहु जो है परशुराम जी का घोर अपराध, मतलब शत्रु था। ठीक है। सो बिलगाए बिहाय समाजा, ना तो मारे जाए से राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। क्योंकि लखन मतलब लक्ष्मण, रामचंद्र जी के छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जो है अपने बड़े भाई श्री राम का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और उनको पता है कि इस ये शिव धनुष जो है श्री राम के ही हाथों टूटा है। ठीक है। लेकिन जब परशुराम जी क्रोध में आकर ये कहते हैं कि जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है और मैं उसका नाश कर दूंगा, उसका मैं वध कर दूंगा, तो ये सुनकर जो है लक्ष्मण जी को जो है बहुत क्रोध आता है, वो क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी बड़ी मुस्कुराते हुए जो है वो परशुराम से उनका अपमान करते हुए कहते हैं, उनकी अवज्ञा करते हुए कहते हैं, सुनी मुनि वचन। सुनकर, सुनी मतलब सुनकर, मुनि वचन, किसके वचन? परशुराम के वचन। लखन मुस्काने, लखन मतलब लक्ष्मण, वो मुस्कुराते हैं परशुराम के वचन सुनकर। क्योंकि परशुराम कहते हैं कि जिस किसी ने भी शिवधनुष को तोड़ा है वह सहज बाहु के समान मेरा शत्रु है, और मैं उसका, वो अपना अपराध स्वीकार करते हुए वो अपने आप को इस समाज से, इस राजाओं के समाज से जो है अपने आप को अलग कर दे, और नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा और उसको भी मार दूंगा। ठीक है। जब परशुराम कहते हैं कि जिसने शिवधनुष तोड़ा है मैं उसका नाश कर दूंगा, तो ये सुनकर जो है लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए, उनका उपहास उड़ाते हुए बोले, परशुधरई अवमाने। परशुधरई, परशुराम जो है का जो शस्त्र था वो फरसा था, कुल्हाड़ी। ठीक है। तो फरसा को धारण करने वाले, परशुधरई, धरई मतलब धारण करना। ठीक है। बोले परशुधरई अवमाने,
वो परशुराम को कहते हैं। परशुधरी मतलब परशुराम जी से है, क्योंकि उनके पास जो है वो एक फरसा होता है, ठीक है। और इसलिए फरसा को धारण करने की वजह से जो है परशुधरई, धरई मीन धारण करने वाला, का अपमान, अवमानी, उनका अपमान करते हुए कहते हैं बहुधुनी तोरी लड़काई। क्योंकि हम तो क्षत्रिय हैं, क्योंकि क्षत्रियों का जो है खेल जो होता है या बचपन से ही जो है वो शस्त्र विद्या सीखते हैं, तो लड़कपन से ही, बचपन से ही जो है उनके खेल जो है ये तीर धनुष वगैरह होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमने जो है बहुधुनी, बहुधुनी धनुई मतलब धनुष, बहुधनुई तोरी, तोरी मतलब तोड़ी, लड़काई लड़कपन में, बचपन में जो है हमने बहुत सारे धनुष को तोड़ा है। क्योंकि हमारा खेल ही है ये धनुष से, हम बचपन से ही जो है ये, हम क्षत्रिय हैं तो धनुष तो हमारा बचपन से ही जो है खिलौना रहा है, उसी को खेलते हुए हम जो है धनुष चलाना सीखते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है बचपन से ही हमने बहुत सारे धनुष हमारे हाथ से टूटे हैं, ठीक है। तो उस धनुष के टूटने पर उस जब हमने बचपन से जो है कई धनुष को तोड़ा है, तो उस धनुष को तोड़ने समय जो है आप तो कभी क्रोधित नहीं हुए थे। बहुधनुही तोरी लड़काई, कबहू न असी रीस की नहीं गोसाई, ठीक है। हमने जो है बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू मीन कभी भी, जब इतने सारे धनुष हमारे हाथ से टूटे हैं, लेकिन आपने तो कभी इस तरह से क्रोध नहीं किया, तो इस धनुष से ही आपकी इतनी ममता क्यों है। बहुधनुही तोरी लड़काई, लड़काई में लड़कपन में, बचपन में। कबहू न असी, कभी जो है आपने, असी मतलब इस तरह से, रीस मतलब क्रोध, कीनी गोसाई, आपने अभी तक, हमने बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने उस धनुष के तोड़ने पर कभी इस तरह से क्रोध नहीं किया है, ठीक है। गोसाई मतलब ब्राह्मण को कहा जाता है, गोस्वामी, गोस्वामी मतलब ब्राह्मण। तो हे ब्राह्मण देवता परशुराम जी से कहते हैं कि हमने जो है बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने जो है कभी इस तरह से क्रोध प्रकट नहीं किया है। तो परशुराम जी कहते हैं, परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है कि वो उनका अपमान करते हुए, अवहेलना करते हुए जो बोलता कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, उस समय तो आपने क्रोध नहीं किया है, और इस धनुष को टूटने पर, इस धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, क्या है इस खासियत इसमें, ठीक है। तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है, और वो क्रोध में आकर बोलते रे नृप बालक, अरे नृप बालक, नृप मतलब राजा, राजा, नृप बालक मतलब राजकुमार, राजा का कुमार। हे नृप बालक काल बस, काल मतलब मौत, तुम्हारी जो है मौत आ गई है, तुम अपने काल के बस में ही जो है तुम इस तरह से बोल रहे हो। काल बस बोलत तो है न संभाला, कि काल के वश में जो है तुम इस तरह से मेरे साथ बात कर रहे हो, और इस वजह से काल के वश में हो, इसीलिए जो है तुम्हारी अपनी ज़बान पर कोई कंट्रोल नहीं है ना। और इस तरह से जो है तुम मेरे साथ बात कर रहे हो कि हमने लड़कपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, तुम इस धनुष के बारे में नहीं जानते, ये किसका धनुष है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, तुमने अब तक जो धनुष छोड़े हैं, मतलब धुनई मतलब छोटे छोटे जो बच्चों के खिलौने होते हैं, उसे धनुई कहते हैं, ठीक है। तो तुम जो है उस धनुष से जो तुमने बचपन में तोड़े हैं, उस धनुष से इस धनुष की तुलना कर रहे हैं, तुम नहीं जानते ये धनुष कैसा है। धनु ही सम, सम मतलब समान, त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, त्रिपुरारी किसे कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है त्रिपुरारी, ये शिव का धनुष है। और तुम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, तुम्हारे मामूली जो बचपन में तुमने धनुष तोड़ा है, उस मामूली धनुष से तुम इस शिव धनुष की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारा संसार ये जानता है कि ये मामूली धनुष नहीं है, ये है सारा विश्व इस शिव धनुष के बारे में जानता है कि ये साधारण धनुष नहीं है, ये शिव का धनुष है, ठीक है।
तो धुनहि सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल, सकल मतलब सारा संसार, सारा संसार जानता है। विदित मतलब पता है, उनको विदित है, उनको पता है कि सारे संसार को ये पता है कि ये कोई मामूली धनुष नहीं है, ये शिव का धनुष है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी व्याख्या यहाँ पे पढ़ते हैं जो नीचे दिया हुआ है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए के एक दास तुम्हारा। ठीक है, राम बड़ी ही नम्रता से परशुराम से बोले, नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, आप जो शिव धनुष को टूटा हुआ देख रहे हैं, ये आपके ही किसी सेवक से टूटा है। कहिए, आपकी क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? ये सुनकर परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर बोलते हैं, सेवक वो होता है जो सेवा करता है, पर उसने तो शिव धनुष तोड़कर शत्रुता की है। जिस किसी ने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। ठीक है, तो उसके साथ तो युद्ध ही किया जाना चाहिए। जिस किसी ने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए शत्रु के समान है, और शत्रु से क्या, युद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। किसने? जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। मेरे आराध्य शिव का धनुष जिस किसी ने भी तोड़ा है वो मेरे लिए शत्रु के समान है। अब ये ठीक ही होगा कि वो इस राजसभा से अपने आप को अलग कर ले, नहीं तो यहाँ मौजूद सारे राजाओं को मैं मार डालूंगा। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण व्यंग से मुस्कुराने लगते हैं और उनका अपमान करते हुए कहते हैं, हे गोसाई। गोसाई का अर्थ होता है ब्राह्मण। ठीक है, हमने तो लड़कपन में, हमने बचपन में जो है कई बार इस प्रकार के धनुष को तोड़ा है। उस समय तो आपने क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? यह धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ठीक है, बहुधुनी तोरी लड़काई, न असी रीस की नहीं गोसाई, ने रप बालक काल बस बोलत तो ही न संबारा, दोनों ही सम त्रिपुरारी धनु विदित संसारा। ठीक है, तो आप जो है इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है कि टूटने पर आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ठीक है, क्या खासियत है इस धनुष की? हमने तो लड़कपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, उसी तरह से ये भी एक धनुष टूट गया। ठीक है, इतना सुना था कि भंग ऋषि के वंशज अर्थात परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और क्रोधित होकर वो कहते हैं कि राजपुत्र, हे राजपुत्र, तू काल के बस में होने के कारण इस तरह की बातें कर रहा है। काल मतलब मृत्यु के बस में होने के कारण ही जो है तो मेरे साथ इस तरह से बात कर रहा है। सारा संसार जानता है कि ये कोई मामूली धनुष नहीं है, ये विश्व प्रसिद्ध शिव धनुष है और तू इसे मामूली धनुष से तुलना कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, फिर एक बार देखते हैं। ठीक है, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होए कि एक दास तुम्हारा। राम बड़ी ही नम्रता से परशुराम से बोलते हैं, नाथ, हे भगवान, आप जो शिव धनुष को टूटा हुआ देख रहे हैं ये आपके ही किसी सेवक से टूटा है। कहिए कि आपकी क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? यह सुनकर परशुराम और अधिक क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है, पर उसने तो शिव धनुष तोड़कर शत्रुता की है। किसने? जिस किसी से भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। ठीक है, उसके साथ तो युद्ध किया जाना चाहिए। ऐसा करके उसने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। किसने? जिस किसी ने भी ये शिव धनुष तोड़ा है उसके साथ मैं युद्ध करूंगा, वो मेरा शत्रु के समान है। अब यही ठीक होगा कि इस राजसभा में वह अपने आप को अलग कर ले, नहीं तो यहाँ पर मौजूद मैं सारे राजाओं का वध कर दूंगा।
परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण व्यंग से मुस्कुराने लगते हैं और उनका अपमान करते हुए कहते हैं, हे गोसाई, हमने तो लड़कपन में कई बार इस प्रकार के धनु ही तोड़े हैं। उस समय तो आपने क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? इतना सुनना था कि भृंग ऋषि के वंशज, ठीक है, भृंग ऋषि के ये वंशज हैं, को और क्रोध बढ़ जाता है और क्रोधित होकर वह कहते हैं कि हे राजपुत्र, तू काल के बस में होने के कारण इस तरह की बात कर रहा है। सारा संसार जानता है कि यह कोई मामूली धनुष नहीं है, ये शिव का विश्व प्रसिद्ध धनुष है और तू उसे मामूली धनुष से तुलना कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे का पद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है हमने पहला जो पद था चौपाई उसे पढ़ी है, तो उम्मीद है कि पहला पैराग्राफ जो है आपको जो भी डाउट्स है आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों ने इसे मुझे फिर से पढ़ाने के लिए कहा था, ठीक है, तो ये और एक बार क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करो, ओके। तो मैं क्लास जो है यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगली कक्षा में हम लोग आगे का भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।